नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज का दिन समर्पित है हमारे उन भाइयों को जो अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन बसर शहर की चकाचौंध से दूर कर रहे हैं। जातीय और जनजातीय समाज के उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विश्व के ध्यान आकर्षण के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। विश्व आदिवासी दिवस विश्व में रहने वाली पूरी आबादी के मूलभूत अधिकारों को, जिनमें उनका जल, जंगल और ज़मीन को बढ़ावा देने, उनकी सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह घटना उन उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करती है जो मूल निवासी लोग पर्यावरण संरक्षण, आज़ादी, महाआंदोलनों जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी उसके द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया। 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की मूल निवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का दिन था। विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था, जिसे हर साल विश्व के आदिवासी लोग 1995 से 2004 के पहले अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान मनाया जाता है। 2004 में असेंबली ने ए डिफेंस फॉर एक्शन एंड डिग्निटी की थीम के साथ 2005 से लेकर 2015 के मध्य दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा मंजूरी दी। आदिवासी लोगों पर संयुक्त राष्ट्र के संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न देशों के लोगों को दिन के अवलोकन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, उन्हें प्रेरित किया गया। इन गतिविधियों में शैक्षिक फोरम और कक्षा की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं ताकि एक सराहना और आदिवासी लोगों की बेहतर समझ प्राप्त हो सके। दोस्तों, 23 दिसंबर 1994 के संकल्प संख्या 49/214 के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि विश्व के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वह हर साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पहली बैठक के दिन 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की आदिवासी आबादी पर अंकन का महत्वपूर्ण दिन है। हमारी एक पहचान बन गई है आदिवासी शब्द से और अब उससे निकलना मुश्किल हो रहा है। जनजातियाँ, कई तरह की जनजातियाँ हैं विश्व में, भारत में, जैसे भील हैं, गोंड हैं, उरांव है, मुंडा है, संथाल है, कोरकू हैं, सहरिया हैं, मीना इत्यादि जनजातियां बटी हुई हैं। भारत में कई ऐसी जनजातियां हैं जो समाज की मुख्य धारा से दूर अलग थलग रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। इनका अपना ही समाज होता है, इनके अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। ये सभ्य समाज दूर जंगलों में, पहाड़ों में या उनके निकट अपना जीवन यापन करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम उन्हें आदिवासी कह सकते हैं। दोस्तों, गोंड जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इनका संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है। दोस्तों, भारत के अन्य हिस्सों में भी कई तरह की जनजातियां पाई जाती हैं। यदि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जनसंख्या में देखें तो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है। भील जनजाति की देश में कुल जनसंख्या 4,61,08,068 है, जो कुल आबादी का 37.7% है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जिनकी संख्या 4,35,07,918 है, जो कुल आबादी का 35.6% है। अब हम जानकारी साझा करेंगे अपने मरु प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की। दोस्तों, सर्वप्रथम सबसे पुरानी जनजाति है वो भील। भील सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। यह मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ जिलों के अंदर निवास करती है। सर्वाधिक इनकी जनजाति है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है। दोस्तों, दूसरे स्थान पर आती है मीणा जनजाति। मीणा का शाब्दिक अर्थ मछली से लिया गया है, मीन से लिया गया है।
मीणा मीन धातु शब्द से बना है। भील और मीणा जाति के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं इतिहास में। किसी समय उत्तर राजस्थान में मीणों का शासन था तो दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार में भीलों का शासन था। मीणा मौखिक इतिहास में कई मिथकों और किंवदंतियों के माध्यम से अपनी उत्पत्ति की कहानी बताते हैं। मीणा पौराणिक कथाएं मत्स्य अवतार या भगवान विष्णु के 10वें अवतार से उनकी उत्पत्ति का पता लगाती हैं। मीणा राजस्थान की में संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी जनजाति है। वे एक बार जयपुर और अलवर के पूर्व राज्यों पर शासन करते थे और अनिवार्य रूप से वे कृषि समुदाय से संबंध रखते थे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मीणा समुदाय के लोग जो है वो चैत्र शुक्ल के पक्ष को तीसरे तिथि के दिन विष्णु के नाम पर मीनेश जयंती मनाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। यह विश्वास मुख्य रूप से मत्स्य पुराण के ग्रंथ पर आधारित है। मीणा जनजाति के जो भाट हैं, जिन्हें मीणा जागा कहते हैं, उनके अनुसार मीणा जाति में 12 पाल, 32 तड़ और मीणाओं के 5248 गोत्र हैं। मीणा सर्वाधिक सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली आदि जिलों में निवास करती है। मीणा पुराण के रचयिता हैं आचार्य मुनि मगर सागर मीणा हैं, जो इस जाति के जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। मीणा प्रमुखतः कई तरह की जातियों या वर्गों में बटी हुई है। जमींदार या पुरानावासी मीणा। दोस्तों, जमींदार या पुरानावासी मीणा वे मीणा हैं जो प्राय खेती एवं पशुपालन से संबंधित कार्य करते हैं। ये लोग राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली, दौसा व जयपुर जिले में पाए जाते हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या इन्हीं जिलों में है। उसके बाद चौकीदार या नयाबासी मीणा। दोस्तों, चौकीदार या नयाबासी मीणा वे मीणा हैं जो अपनी स्वच्छंद प्रकृति के कारण चौकीदारी का कार्य करते थे, सुरक्षा का कार्य करते थे। इनके पास जमीनें नगण्य थी, इस कारण जहाँ इच्छा हुई वहीं पर ये बस गए। उक्त कारणों से इन्हें हम नयाबासी कहते हैं। ये लोग शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू और जयपुर जिले में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरी जो इनकी वर्ग आता है वह है प्रतिहार या पड़िहार मीणा। इस वर्ग के मीणा टोंक, भीलवाड़ा तथा बूंदी जिले में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ उलट का प्रहार करना होता है। ये लोग छापामार युद्ध में प्रांगण थे, कौशल थे, चतुर थे, इसलिए ये प्रतिहार कहलाए। उसके बाद अगली इनकी शाखा आती है रावत मीणा। रावत मीणा मुख्यतः अजमेर और मारवाड़ में निवास करते हैं। दोस्तों, उसके बाद इनकी अगली जो शाखा आती है वो है भील मीणा। ये लोग सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं। यानी कि यूँ कहें कि मेवाड़ में इनका प्रमुख स्थान है। आज की तारीख में हम देखें तो 10 से लेकर 11,000 लोग जो मीणा लोग हैं वो भारतीय सेना में हैं। बूंदी का एक गांव है उमर गांव, पूरे देश में एक अकेला मीणाओं का गांव है जिसमें 7,000 की जनसंख्या है। इसमें से 2,500 लोग सेना में सेवाएं दे रहे हैं। टोंक, बूंदी, जालौर, सिरोही में से मीणा लोग बड़ी संख्या में फौज में है। उमर गाँव के लोगों ने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध लड़ा, शहीद हुए और शिवगंज के नाथा व राजाराम मीणा को उनकी अदम्य साहस वीरता के लिए उस समय का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था, विक्टोरिया क्रॉस था, उससे उन्हें सम्मानित किया गया। आज़ादी के समय मीणाओं की 3 बटालियनें थी, किंतु दुर्भावनावश उन्हें समाप्त कर दिया गया, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। इनके जो लोक देवता हैं वो भूरिया बाबा हैं गौतमेश्वर में, और इनकी लोक देवी हैं वो जीर्ण माता रेवासा धाम है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जनजाति आती है गरासिया। गरासिया जनजाति मुख्यतः भील जनजाति से संबंधित है। ये अपने को चौहान वंशज मानते हैं। ये लोग शिव, दुर्गा और भैरव की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, ये जनजाति मुख्यतः सिरोही, गोगुंदा जो उदयपुर में है, बाली जो कि एक पाली का एक भाग है, जिलों में निवास करती हैं, और कुछ इनकी संख्या है वो भरतपुर जिले में भी पाई जाती है। यह एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति मानी जाती है, यानी कि घूम फिर कर अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरे स्थान पर आती है सांसी जनजाति। दोस्तों, सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक एक व्यक्ति से मानी जाती है। जो इनकी उत्पत्ति हुई वो सांसमल नामक एक व्यक्ति से मानी जाती है। तीसरे नंबर पे आता है सहरिया। 12 जिले की किशनगढ़
तथा शाहबाद तहसीलों में ये जनजाति मुख्यतः निवास करती है। यानी कि राजस्थान में सिर्फ 12 जिले की 2 तहसील हैं, किशनगंज और शाहबाद, जहाँ पर ये निवास करती हैं। इनकी बस्ती को सहराना कहा जाता है। जो शहरियों की बस्ती है उन्हें मुख्यतः उनकी कॉलोनी या सोसाइटी को सहराना कहा जाता है। इस जनजाति में वधूमूल्य तथा बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। ये लोग काली माता की पूजा अर्चना करते हैं। ये दुर्गा पूजा विशेष उत्साह के साथ मनाते हैं। उसके बाद अगली जनजाति आती है कंजर। कंजर शब्द की जो उत्पत्ति है वो काननचार या कनकचार से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में घूमने वाला। ये मुख्यतः झालावाड़, बारा, अजमेर, कोटा और उदयपुर जिलों में रहती है। कंजर एक अपराध प्रवृत्ति के लिए कुख्यात जनजाति मानी जाती है। यानी कि ये अपराध करने में निपुण होते हैं, किसी भी तरह का अपराध करने से चूकते नहीं हैं। कंजर जाति के जो मुखिया होते हैं उन्हें मुख्यतः पटेल कहा जाता है। ये अपराध करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, उसको पाती मांगना कहा जाता है, ईश्वर की अनुकंपा जिसे कहते हैं। इसके बाद इनमें एक और प्रचलन है हाकम राजा का प्याला। ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी असत्य नहीं बोलते। ये भी इनकी एक खूबी है, इनका एक बड़प्पन है कि हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये झूठ नहीं बोलते। चौथे नंबर पर आती है डामोर जनजाति। ये भील जनजाति की उपशाखा मानी जाती है। यह मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति है, उसके अंदर ये निवास करते हैं। डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है वो मुखी कहलाता है। इनका जो मुखिया है वह मुखी कहलाता है। ये लोग बहादुर होते हैं, लड़ाई में, युद्ध में, कौशल में ये बहादुर माने जाते हैं। इस जनजाति के पुरुष भी महिलाओं के समान ही आभूषण धारण करते हैं। ये भी एक इनकी विलक्षण, एक यूँ कहें कि इनकी उपलब्धि है। ये जनजाति गुजरात से राजस्थान में माइग्रेट होके आई या गुजरात से राजस्थान में आकर बस गई। 5वें स्थान पर आती है कथोड़ी जनजाति। दोस्तों, यह जनजाति उदयपुर जिले की, जो अपना मेवाड़ में उदयपुर जिला है, उसकी कोटड़ी तहसील, 12 जिला और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में निवास करते हैं कथोड़ी जनजाति के लोग। और ये इनका मुख्य व्यवसाय वो है खेर के जो वृक्ष होते हैं उससे ये कत्था तैयार करते हैं, जो कि पान के अंदर या सुपारियों के अंदर प्रयुक्त होता है। 6ठे स्थान पर हमारी जनजाति आती है कालबेलिया जनजाति। दोस्तों, कालबेलिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांप पकड़ना है और इस जनजाति के लोगों को आम बोलचाल में सपेरा कहा जाता है। ये सांप का खेल दिखाकर अपनी आजीविका, अपना परिवार या अपना गुजर बसर करते हैं। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। इनका पारंपरिक नृत्य है वो छऊ नृत्य है या छऊ नृत्य है और गुलाबो देवी इनकी मुख्य नृत्यांगना है। आदिवासियों का जो हरिद्वार है वो मात्र कुंडिया के अंदर है, ये चित्तौड़ के अंदर है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जानकारी साझा की कि क्यों विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ऐसा क्यों हुआ, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, विश्व के अंदर किस किस तरह से प्रयास करके संयुक्त जो सभा है उसने इसको पारित किया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आज उन आदिवासी जनजातियों के बारे में जानकारी साझा की जो अपने मरु प्रदेश में, अपने अखंड भारत में निवास करते हैं। तत्कालीन सरकार ने, विगत अशोक गहलोत सरकार ने विगत वर्ष से 9 अगस्त को पूरे राजस्थान में पूर्णतः सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की, इनके सम्मान में, इनके आदर में, इन वनपुत्रों के सम्मान में। तो आज का वीडियो समर्पित है वनपुत्रों को और उन सभी जनजातियों को जो इस अखंड भारत के सुदूर क्षेत्र में निवास करके इस भारत की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।